सोचिए आपके सामने दो लोग हैं, दोनों की उम्र बराबर, दोनों की पढ़ाई बराबर, दोनों के पास मौके भी लगभग बराबर। लेकिन कुछ सालों बाद एक आदमी जिंदगी में ऊंचाइयां छू रहा है और दूसरा वहीं का वहीं अटका हुआ है। अब सवाल है कि फर्क कहाँ है? क्या किसी के पास ज्यादा टैलेंट था? क्या किसी की किस्मत ज्यादा चमकी थी? डॉक्टर कैरोल ड्वेक कहती हैं, न टैलेंट न किस्मत, बल्कि सोच ही इंसान की पूरी कहानी बदल देती है। दोस्तों, यह किताब है माइंडसेट, द न्यू साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस। यह किताब हमें सिखाती है कि जिंदगी में कामयाबी पाने के लिए सिर्फ टैलेंट या इंटेलिजेंस काफ़ी नहीं है। असल जादू है आपकी सोच का, आपके माइंडसेट का। अगर आपके पास फिक्स्ड माइंडसेट है तो आप चुनौतियों से डरेंगे, गलतियों से भागेंगे और धीरे धीरे खुद को सीमित कर लेंगे। लेकिन अगर आपके पास ग्रोथ माइंडसेट है तो हर चुनौती आपको मजबूत बनाएगी, हर गलती आपको सिखाएगी और हर दिन आप अपने कल से बेहतर बनते जाएंगे। इस ऑडियो बुक में हम जानेंगे क्यों कुछ लोग असफलता में टूट जाते हैं और कुछ उससे नई शुरुआत करते हैं। कैसे बच्चे, खिलाड़ी, बिजनेस लीडर और आम इंसान सिर्फ माइंडसेट बदलकर पूरी जिंदगी बदल देते हैं। और सबसे जरूरी, ग्रोथ माइंडसेट को अपनी जिंदगी में लाने का असली तरीका क्या है। तो दोस्तों, अब सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि यह सफ़र सिर्फ एक किताब का सफ़र नहीं है, यह आपके दिमाग और दिल की गहराइयों का सफ़र है। और हो सकता है इस ऑडियो बुक को सुनने के बाद आपकी सोच और आपकी ज़िंदगी दोनों हमेशा के लिए बदल जाए। तो शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 1 से, द माइंडसेट। सोचिए, एक क्लासरूम में दो बच्चे बैठे हैं, दोनों के सामने एक मुश्किल सवाल आता है। पहला बच्चा सवाल देखकर कहता है, ये तो मेरे बस का नहीं है, मैं कभी नहीं सीख पाऊंगा। वो उदास हो जाता है, कोशिश करना छोड़ देता है। लेकिन दूसरा बच्चा उसी सवाल को देखता है और कहता है, मुश्किल है लेकिन ट्राई करता हूँ, अगर आज नहीं हुआ तो कल सीख जाऊंगा। वो कोशिश करता है, गलतियां करता है, लेकिन धीरे धीरे सीख जाता है। दोनों बच्चों के बीच फर्क सिर्फ एक चीज में है, माइंडसेट। डॉक्टर कैरोल ड्वेक कहती हैं कि इंसान दो तरह की सोच के साथ जीता है। पहला, फिक्स्ड माइंडसेट यानी जकड़ी हुई सोच। दूसरा, ग्रोथ माइंडसेट यानी बढ़ने वाली सोच। फिक्स्ड माइंडसेट वाला इंसान मानता है कि उसकी क्षमताएं जन्म से तय है। अगर कोई कह दे तुम स्मार्ट हो तो वो खुश हो जाता है, लेकिन जैसे ही असफलता मिलती है उसका विश्वास टूट जाता है। वो सोचता है, अगर मैं फेल हो गया तो लोग समझेंगे कि मैं बेवकूफ़ हूँ। इसलिए वो चुनौतियों से बचता है, नए काम से डरता है और धीरे धीरे वहीं रुक जाता है। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाला इंसान मानता है कि मेहनत, प्रैक्टिस और सीखने से इंसान बदल सकता है। अगर वो असफल हो जाए तो कहता है, ठीक है, अभी नहीं आया लेकिन सीख जाऊंगा। उसके लिए असफलता हार नहीं बल्कि सीखने का नया मौका होती है। इसलिए ऐसे लोग चुनौतियों को गले लगाते हैं, वे गलतियों से सीखते हैं और धीरे धीरे असंभव लगने वाले काम को भी कर जाते हैं। माइंडसेट कहाँ से आता है? लेखक बताती हैं कि हमारी सोच बचपन से बनती है। जब हमें कहा जाता है तुम बहुत होशियार हो, तो हमारे भीतर फिक्स्ड माइंडसेट पनपता है, क्योंकि हम मान लेते हैं कि हमारी काबिलियत पहले से तय है। लेकिन जब हमें कहा जाता है तुम्हारी मेहनत कमाल की है, तो हमारे भीतर ग्रोथ माइंडसेट पैदा होता है, क्योंकि हमें लगता है अगर मेहनत करूंगा तो कुछ भी संभव है। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग असफलता को अपनी आइडेंटिटी पर हमला मानते हैं, जैसे मैं फेल हुआ मतलब मैं लायक नहीं हूँ। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग असफलता को फीडबैक मानते हैं, जैसे फेल हुआ मतलब अभी सीखना बाकी है। लेखक ने यह फर्क सबसे पहले बच्चों की क्लास में देखा। कुछ बच्चे मुश्किल सवाल देखकर घबरा जाते थे, उनके चेहरे पर डर साफ दिखाई देता था। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे थे जिनकी आंखों में चमक आ जाती थी, मानो उन्हें नया खेल मिल गया हो। वे गलतियां करते, हंसते, फिर से कोशिश करते और यही बच्चे आगे जाकर जीवन में भी सफल हुए। हमारी सोच ही हमारी दुनिया बनाती है। अगर आप फिक्स्ड माइंडसेट में जीते हैं तो हर चुनौती आपको रोकेगी, लेकिन अगर आप ग्रोथ माइंडसेट अपनाते हैं तो हर चुनौती आपको आगे बढ़ाएगी। याद रखिए, टैलेंट आपको शुरुआत दिलाता है, लेकिन ग्रोथ माइंडसेट आपको मंजिल तक पहुंचाता है। चैप्टर नंबर 2, इनसाइड द माइंडसेट, माइंडसेट के अंदर की दुनिया। सोचिए, आप एक क्लासरूम में बैठे हैं जहां टीचर बच्चों से सवाल पूछते हैं। कुछ बच्चे फट से हाथ उठाते हैं और जवाब देते हैं, कुछ बच्चे चुप रहते हैं, डरते हैं कि कहीं जवाब गलत न हो जाए। यहाँ फर्क पढ़ाई का नहीं, फर्क है सोच का। फिक्स्ड माइंडसेट की दुनिया। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग मानते हैं टैलेंट और इंटेलिजेंस जन्म से तय है।
अगर आप स्मार्ट पैदा हुए हैं तो आप स्मार्ट रहेंगे। अगर आप में टैलेंट नहीं है तो आप कितना भी मेहनत कर लो, कुछ खास बदलने वाला नहीं है। ऐसे लोग चुनौतियों से बचते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि कहीं नाकाम हुए तो सबको पता चल जाएगा कि वे उतने स्मार्ट नहीं हैं। इनके लिए असफलता मतलब मैं फेल हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग मानते हैं टैलेंट और इंटेलिजेंस शुरुआत है, मंजिल नहीं। असली ताकत मेहनत, सीखने और लगातार कोशिश करने में है। जितना ज़्यादा सीखोगे उतना ही बेहतर बनोगे। इनके लिए असफलता का मतलब ये तो सीखने का मौका है। वे जानते हैं कि हर गलती उन्हें और मजबूत बना रही है। स्कूल में फिक्स्ड माइंडसेट वाले बच्चे नई चीज़ें सीखने से डरते हैं। ग्रोथ माइंडसेट वाले बच्चे एक्सपेरिमेंट करते हैं। खेलों में फिक्स्ड माइंडसेट वाले खिलाड़ी हार मान लेते हैं, लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाले हार से सीख कर और मजबूत बनते हैं। और रिश्तों में फिक्स्ड माइंडसेट वाले मानते हैं कि अगर कोई दिक्कत आई तो रिश्ता खत्म, लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाले मानते हैं कि मेहनत और समझ से सब बेहतर हो सकता है। एक छोटा सा उदाहरण से समझिए। मान लीजिए दो बच्चों को मैथ का कठिन सवाल दिया गया है। पहला बच्चा बोला ये बहुत मुश्किल है, मैं नहीं कर सकता, तो ये फिक्स्ड माइंडसेट है। दूसरा बच्चा बोला ये मुश्किल है लेकिन अगर कोशिश करूं तो शायद समझ में आ जाए, ये ग्रोथ माइंडसेट है। कुछ समय बाद दूसरा बच्चा वही सवाल हल कर लेता है और पहले बच्चे को लगता है कि वह हमेशा पीछे रह जाएगा। आपके दिमाग का नजरिया ही तय करता है कि आप कितनी दूर जा सकते हैं। अगर आप मानते हैं कि आप सीख सकते हैं तो कोई भी चीज नामुमकिन नहीं रहती। ग्रोथ माइंडसेट सिर्फ सफलता की चाबी नहीं है, बल्कि जिंदगी को जीने का सबसे खूबसूरत तरीका है। दोस्तों याद रखिए, दुनिया दो तरह के लोगों से बनी है। एक वो जो असफलता से डर कर रुक जाते हैं और दूसरे वो जो असफलता को सीढ़ी बनाकर ऊपर चढ़ते हैं। अब फैसला आपके हाथ में है। आप फिक्स्ड माइंडसेट के कैदी बनेंगे या ग्रोथ माइंडसेट के योद्धा। तीसरा चैप्टर, क्षमता और उपलब्धि की सच्चाई। दोस्तों क्या कभी आपने ये सुना है, कुछ लोग तो पैदा ही टैलेंट होते हैं, उसका दिमाग तेज है इसलिए वो आगे निकल गया। हम अक्सर मान लेते हैं कि सफलता सिर्फ जन्मजात प्रतिभा से मिलती है, लेकिन डॉक्टर कैरोल ड्वेक कहती हैं यही सबसे बड़ा भ्रम है। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि हमारी बुद्धि, हमारी प्रतिभा और हमारी क्षमता पहले से तय है। अगर तुम में टैलेंट है तो तुम सफल होगे और अगर नहीं है तो तुम चाहे जितनी मेहनत कर लो कुछ खास नहीं कर पाओगे। यही सोच उन्हें चुनौतियों से दूर भागने पर मजबूर कर देती है। वो असफलता को अपनी पहचान मान बैठते हैं, जैसे मैं हार गया मतलब मैं बेवकूफ हूँ। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाला इंसान कहता है क्षमता कोई अस्थायी चीज नहीं है, यह मेहनत, लगन और सीखने की चाह से बढ़ती है। बच्चा हो या बूढ़ा, स्टूडेंट हो या एथलीट, बिजनेसमैन हो या आर्टिस्ट, हर इंसान अपनी क्षमताओं को अपग्रेड कर सकता है अगर वो सीखने और मेहनत करने के लिए तैयार है। एग्जाम्पल से समझते हैं कि मशहूर लोग आखिर कैसे आगे बढ़े। लेखक बताती हैं कि इतिहास के बड़े बड़े सफल लोग हमेशा ग्रोथ माइंडसेट अपनाते थे। माइकल जॉर्डन, जिसे स्कूल की टीम से निकाल दिया गया था, लेकिन उसने हार मानने की बजाय रोज घंटों प्रैक्टिस की, आज वही बास्केटबॉल का लीजेंड है। थॉमस एडिसन हजारों बार प्रयोग में असफल हुए, लेकिन हर असफलता से उन्होंने सीखा और आखिरकार बल्ब बना डाला। ये लोग जन्म से महान नहीं थे, बल्कि उन्होंने खुद को महान बनाया, लगातार सीखने और मेहनत से। डॉक्टर कैरोल ड्वेक बताती हैं कि सफलता की असली चाबी आईक्यू या टैलेंट नहीं है, बल्कि एटीट्यूड और एफर्ट है। अगर आप मानते हैं कि आप सीख सकते हैं तो आप सच में सीखेंगे। अगर आप मानते हैं कि मेहनत का फल मिलेगा तो आपकी मेहनत कभी बेकार नहीं जाएगी। दोस्तों ये चैप्टर हमें याद दिलाती है कि टैलेंट सीमित है लेकिन विकास असीमित है। फिक्स्ड माइंडसेट कहेगा तुम नहीं कर सकते, लेकिन ग्रोथ माइंडसेट कहेगा तुम कोशिश करो, तुम सीख सकते हो। और यही फर्क तय करता है कि आप जिंदगी में कितनी ऊंचाई तक जाएंगे। चैप्टर नंबर 4, स्पोर्ट्स, द माइंडसेट ऑफ अ चैंपियन। दोस्तों खेल यानी स्पोर्ट्स ये दुनिया का वो मैदान है जहां सिर्फ ताकतवर शरीर ही नहीं बल्कि ताकतवर दिमाग भी जीतता है। आपने कई बार देखा होगा कुछ खिलाड़ी जिनके पास ज्यादा टैलेंट नहीं होता फिर भी वो टॉप तक पहुंच जाते हैं, और कुछ ऐसे खिलाड़ी जिनमें गजब की प्रतिभा होती है लेकिन वो बीच रास्ते में ही हार मान लेते हैं। तो फर्क कहाँ है? फर्क है माइंडसेट में। कैरोल ड्वेक इस चैप्टर में बताती है कि स्पोर्ट्स में असली चैंपियन वही होता है जिसका दिमाग ग्रोथ माइंडसेट से भरा होता है। फिक्स्ड माइंडसेट वाले खिलाड़ी सोचते हैं या तो मेरे पास टैलेंट है या नहीं, अगर मैं हार गया तो मतलब मैं अच्छा खिलाड़ी नहीं हूँ।
लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाला खिलाड़ी सोचता है हार एक सबक है, हर गलती एक ट्रेनिंग है और मेहनत से मैं और बेहतर बन सकता हूँ। सोचिए अगर मोहम्मद अली या माइकल जॉर्डन हार के डर से रुक जाते तो क्या होता। कैरल ड्वेक बताती हैं कि इनकी खासियत सिर्फ उनकी स्किल्स नहीं थी बल्कि उनकी सोच थी। मोहम्मद अली खुद को हर बार ये याद दिलाते थे मैं महान हूँ क्योंकि मैं सीख रहा हूँ। जॉर्डन ने तो खुद को कहा था मैंने अपने करियर में 9000 से ज्यादा शॉट मिस किए, 300 गेम हारे, 26 बार मुझे गेम विनिंग शॉट का भरोसा दिया गया और मैं चूक गया, लेकिन इन्हीं नाकामियों ने मुझे महान बनाया। यानी ग्रोथ माइंडसेट की असली पहचान हार को सीख में बदलना है। कितने ही खिलाड़ी होते हैं जो बचपन से प्रोडजी कहलाते हैं, यानी बहुत टैलेंटेड, लेकिन जैसे जैसे मुश्किलें बढ़ती है वो टूट जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास फिक्स्ड माइंडसेट होता है, अगर मैं हार गया तो मेरी इज्जत चली जाएगी। दूसरी तरफ ग्रोथ माइंडसेट वाले खिलाड़ी हर प्रैक्टिस, हर मैच को एक नया सबक मानते हैं। उनका रवैया ये होता है कि मैं सीखने आया हूँ, जीत तो बस उसका नतीजा है। स्पोर्ट्स में सिर्फ खिलाड़ी का नहीं, कोच का माइंडसेट भी मायने रखता है। अगर कोच सिर्फ जीत पर ध्यान देगा तो खिलाड़ी दबाव में टूट सकता है, लेकिन अगर कोच ये सिखाए गलती करना ठीक है, मेहनत जारी रखो, तो खिलाड़ी मैदान पर चैंपियंस माइंडसेट के साथ उतरेगा। तो असली चैंपियन कौन है? कैरल ड्वेक कहती हैं चैंपियन बनने का मतलब सिर्फ गोल्ड मेडल जीतना नहीं है। असली चैंपियन वो है जो हार के बाद भी खड़ा हो जाता है, जो अपनी मेहनत पर भरोसा करता है और जो हर दिन खुद को कल से बेहतर बनाने में लगा रहता है। यही वजह है कि ग्रोथ माइंडसेट वाले खिलाड़ी खेल को सिर्फ जीत हार का मैदान नहीं मानते बल्कि एक यात्रा मानते हैं जहां हर कदम पर इंसान और मजबूत बनता है। दोस्तों अगर आप भी स्पोर्ट्स खेलते हैं या किसी भी फील्ड में मेहनत कर रहे हैं तो याद रखिए जीतने वाला खिलाड़ी कभी पैदा नहीं होता, जीतने वाला खिलाड़ी बनता है और वो बनता है ग्रोथ माइंडसेट से। और अब जब आप अगली बार कोई मैच देखें तो ध्यान दीजिए वो खिलाड़ी जो हार कर भी मुस्कुरा रहा है और अगली बार और मजबूत वापसी करता है, यही है असली चैंपियन। चैप्टर नंबर 5। दोस्तों अब चलते हैं हम उस जगह जहां सपने, मेहनत और पैसों का खेल साथ साथ चलता है, बिजनेस और लीडरशिप की दुनिया। सोचिए दो लोग एक ही बिजनेस शुरू करते हैं, दोनों के पास पैसा भी बराबर, मार्केट भी एक ही है और मौके भी बराबर हैं, लेकिन कुछ सालों बाद एक आदमी करोड़पति बन चुका है और दूसरा कर्ज में डूबा हुआ है। सवाल यह है कि फर्क कहाँ हुआ? क्या किस्मत ने खेल खेला या फिर माइंडसेट ने? डॉक्टर कैरल ड्वेक यहाँ साफ बताती है बिजनेस में जीतता वही है जिसके पास ग्रोथ माइंडसेट हो। फिक्स्ड माइंडसेट वाले बॉस या लीडर को लगता है कि मैं सब जानता हूँ, वो अपने कर्मचारियों की बात नहीं सुनते, नई आइडियाज को रिजेक्ट कर देते हैं और गलतियों को छुपाने में लगे रहते हैं। ऐसे माहौल में लोग डर के साथ काम करते हैं और कंपनी धीरे धीरे डूबने लगती है। याद रखो फिक्स्ड माइंडसेट वाला लीडरशिप जहाज के उस कप्तान की तरह है जो तूफान में भी कहता है मुझे सब पता है, बस मेरा आदेश मानो, और फिर जहाज डूब जाता है। लेकिन दूसरी तरफ ग्रोथ माइंडसेट वाले लीडर हर चुनौती को एक सबक मानते हैं। अगर प्रॉब्लम आती है तो वो अपनी टीम से कहते हैं चलो हम सब मिलकर नया तरीका ढूंढते हैं। वो अपने कर्मचारियों पर भरोसा करते हैं और उन्हें सीखने और बढ़ने का मौका देते हैं। और सबसे बड़ी बात, वो मानते हैं कि फेलियर कोई अंत नहीं बल्कि सुधार का रास्ता है। ऐसे लीडर की कंपनियां सिर्फ पैसे से नहीं बल्कि इनोवेशन और क्रिएटिविटी से अमीर बनती है। लेखिका हमें याद दिलाती है कि बिजनेस सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है, ये माइंडसेट का खेल है। अगर बॉस फिक्स्ड माइंडसेट वाला है तो पूरी कंपनी डर और असफलता की तरफ बढ़ती है, लेकिन अगर लीडर ग्रोथ माइंडसेट वाला है तो टीम सीखती है, बढ़ती है और जीतती है। तो दोस्तों चाहे आप एक छोटे दुकान के मालिक हो या किसी बड़ी कंपनी में काम करने वाले, याद रखो लीडर वही है जो सीखने के लिए हमेशा तैयार रहे। लीडरशिप का असली मतलब है लोगों को मौके देना, उन्हें बढ़ाना और खुद भी सीखते रहना। यही है बिजनेस में जीत की चाबी। तो अगली बार जब आप अपने काम या बिजनेस में कोई चैलेंज देखो तो खुद से ये सवाल पूछो, क्या मैं इसे फिक्स्ड माइंडसेट से देख रहा हूँ या ग्रोथ माइंडसेट से? क्योंकि यही सवाल आपकी जीत या हार तय करेगा। चैप्टर नंबर 6, रिलेशनशिप्स। सोचिए आप एक ऐसे रिश्ते में हैं जहां आपका पार्टनर आपकी गलती पर कहता है तुम हमेशा ऐसे ही हो, तुम कभी नहीं बदल सकते। दूसरी तरफ एक रिश्ता है जहां आपका पार्टनर कहता है हाँ अभी दिक्कत है लेकिन मुझे भरोसा है कि हम इसे मिलकर सुधार सकते हैं। तो दोनों के शब्दों में जरा सा फर्क है, लेकिन इस फर्क से पूरे रिश्ते का भविष्य तय हो जाता है। फिक्स्ड माइंडसेट वाले रिश्ते। फिक्स्ड माइंडसेट में लोग मानते हैं कि प्यार या तो होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अगर रिश्ता मुश्किल में है तो वे सोचते हैं कि ये रिश्ता खराब है,
वे झगड़े को एक प्रूफ मानते हैं कि पार्टनर सही नहीं है। ऐसे लोग अक्सर जल्दी हार मान लेते हैं या ब्रेकअप की ओर बढ़ जाते हैं। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग पार्टनर को परफेक्ट सोलमेट की तरह खोजते हैं, जैसे कोई ऐसा इंसान जो उन्हें बिना बोले समझे कभी भी न बदले और हमेशा सही साबित हो, लेकिन हकीकत में ऐसा इंसान होता ही नहीं। ग्रोथ माइंडसेट वाले रिश्ते। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग समझते हैं कि रिश्ता एक जॉर्नी है। प्यार में गलतफहमियां होगी, झगड़े होंगे, लेकिन उनसे भागना नहीं चाहिए, बल्कि उनसे सीखना चाहिए। असली सोलमेट वो नहीं जो परफेक्ट हो, बल्कि वो है जो आपके साथ मिलकर ग्रो करना चाहे। वो हर चुनौती को ये कहकर देखते हैं, यह हमारे रिश्ते को और मजबूत बनाने का एक मौका है। कैरल ड्वेक ने एक किस्सा शेयर किया। एक लड़की का मानना था कि अगर उसका बॉयफ्रेंड सही है तो उन्हें कभी झगड़ा नहीं होना चाहिए। जब भी बहस होती वह सोचती ये मेरा सोलमेट नहीं है। आखिरकार रिश्ता टूट गया। दूसरी तरफ एक जोड़ा था जो छोटी बड़ी बातों पर लड़ता था, लेकिन हर झगड़े के बाद बैठकर सोचते, हम इससे क्या सीख सकते हैं, अगली बार कैसे बेहतर करेंगे। नतीजा, उनका रिश्ता साल दर साल और गहरा होता गया। कैरल ड्वेक कहती हैं, असली प्यार का मतलब हमेशा खुश रहना नहीं है। असली प्यार का मतलब है मिलकर बढ़ना, सीखना और बदलना है। ग्रोथ माइंडसेट में लोग अपने पार्टनर की अच्छाइयों और कमजोरियों दोनों को स्वीकार करते हैं और उन्हें बदलने की बजाय उनके साथ बदलना सीखते हैं। फिक्स्ड माइंडसेट वाले रिश्ते टूटते हैं क्योंकि लोग मानते हैं कि अगर ये सही रिश्ता है तो सब कुछ आसान होना चाहिए। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाले रिश्ते बनते हैं क्योंकि लोग मानते हैं कि अगर ये सही रिश्ता है तो हमें हर मुश्किल का सामना मिलकर करना चाहिए। चैप्टर नंबर 7, माता पिता, शिक्षक और कोच, माइंडसेट की जड़ें। दोस्तों जरा सोचिए, जब बच्चा कोई गलती करता है और उसके माता पिता कहते हैं तुम हमेशा ऐसे ही गलत करते हो, तो उस बच्चे के दिमाग में यह बैठ जाता है कि वह कभी बदल नहीं सकता। लेकिन अगर वही माता पिता कहें ठीक है बेटा, इस बार नहीं हुआ, अगली बार और अच्छा करोगे, तो बच्चे को लगता है कि वह सुधार सकता है, यानी ग्रोथ माइंडसेट विकसित होता है। माता पिता अक्सर बच्चों की तारीफ करते हैं, लेकिन ध्यान दीजिए किस तरह की तारीफ करते हैं। अगर आप कहते हैं तुम बहुत होशियार हो, तो बच्चा समझेगा कि उसकी कीमत उसकी इंटेलिजेंस से है। लेकिन अगर आप कहें तुमने बहुत मेहनत की, तो बच्चा सीखेगा कि मेहनत और प्रक्रिया ही असली ताकत है। इसी फर्क से तय होता है कि बच्चे का माइंडसेट फिक्स्ड होगा या ग्रोथ। स्कूल में शिक्षक बच्चों को सिर्फ अच्छे नंबर से न तौले। अगर शिक्षक बच्चों को सीखने की प्रक्रिया पर फोकस करवाएं, तुमने कोशिश की, ये अच्छी बात है, अब अगली बार और सही होगा, तो धीरे धीरे बच्चों का विश्वास बढ़ता है कि सीखना मेहनत और धैर्य से आता है, टैलेंट से नहीं। खेलों में कोच का रवैया बच्चों का माइंडसेट बदल सकता है। अगर कोच सिर्फ जीतने पर ध्यान दे तो खिलाड़ी असफलता से डरने लगते हैं, लेकिन अगर कोच कहे हार भी सीखने का हिस्सा है, इससे अगली बार और बेहतर होगे, तो खिलाड़ी ग्रोथ माइंडसेट चैंपियन बन जाता है। डॉक्टर कैरल ड्वेक कहती हैं, हर बच्चा, हर इंसान अपने आसपास के लोगों से यह सीखता है कि असफलता का मतलब क्या है। अगर आप असफलता को कमजोरी समझते हैं तो आपका माइंडसेट फिक्स्ड होगा, लेकिन अगर आप असफलता को सीखने का मौका मानते हैं तो आप कभी रुकेंगे नहीं। तो दोस्तों ये था चैप्टर नंबर 7। अब सवाल ये है कि क्या आप अपने बच्चों को, स्टूडेंट को या प्लेयर्स को होशियार कहकर फिक्स्ड माइंडसेट में धकेल रहे हैं या उन्हें मेहनती और कोशिश करने वाला कहकर आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रहे हैं। अब इस ऑडियो बुक की लास्ट चैप्टर नंबर 8, चेंजिंग माइंडसेट्स। दोस्तों अब तक आपने जाना कि फिक्स्ड माइंडसेट वाला इंसान हमेशा डर में जीता है, वहीं ग्रोथ माइंडसेट वाला इंसान हर मुश्किल को एक नया मौका समझता है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि अगर मेरा माइंडसेट फिक्स्ड है तो क्या मैं बदल सकता हूँ? और जवाब है हाँ, बिल्कुल, क्योंकि माइंडसेट कोई पत्थर की लकीर नहीं है, ये तो हमारे सोचने की आदत है और आदत बदली जा सकती है। पहला स्टेप, अपने फिक्स्ड माइंडसेट को पहचानो। कैरल ड्वेक कहती हैं, सबसे पहले ये मान लो कि फिक्स्ड माइंडसेट हर इंसान के अंदर मौजूद होता है। हाँ, आपके अंदर भी है और मेरे अंदर भी। मान लीजिए आपको कोई नया काम दिया गया है। फिक्स्ड माइंडसेट की आवाज कहेगी, अगर मैं फेल हो गया तो सब मुझे बेवकूफ समझेंगे। लेकिन अगर आप उस आवाज को पहचान गए तो अब आपके पास उसे बदलने का मौका है। तो पहला स्टेप है अपनी उस आवाज को पकड़ना। दूसरा स्टेप, उस सोच को चैलेंज करो। जैसे ही फिक्स्ड माइंडसेट कहे ये मुश्किल है मत करो, तो आप खुद से कहो मुश्किल है इसलिए करना जरूरी है। लेखक कहती हैं, जब भी दिमाग हार मानने लगे तो ग्रोथ माइंडसेट से जवाब दो। ये ठीक वैसा ही है जैसे किसी कमरे में अंधेरा हो और आप लाइट जला दो, अंधेरा तुरंत मिट जाता है। तीसरा स्टेप, प्रोसेस पर फोकस करो, रिजल्ट पर नहीं।
फिक्स्ड माइंडसेट हमेशा कहता है लोग क्या सोचेंगे, मैं जीता या हारा। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट पूछता है मैंने सीखा क्या, अगली बार और अच्छा कैसे करूंगा। तो जब भी आप किसी काम में लगे हों, रिजल्ट को थोड़ा पीछे रखो और प्रोसेस को एंजॉय करो। यही माइंडसेट बदलने का असली राज है। चौथा स्टेप, येट की ताकत। कैरल ड्वेक एक बहुत ही मजेदार शब्द बताती है, येट, जिसका मतलब है अभी नहीं लेकिन होगा। अगर कोई बच्चा कहता है मुझे मैथ्स नहीं आती, तो ग्रोथ माइंडसेट कहता है अभी नहीं आती लेकिन येट यानी अभी नहीं पर सीखने से जरूर आ जाएगी। येट शब्द हमें हमेशा आगे की उम्मीद देता है। इसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लो। पांचवा स्टेप, सपोर्टिव एनवायरनमेंट बनाओ। अगर आप ऐसे लोगों के बीच रहेंगे जो सिर्फ फेल्यूर्स पर हंसते हैं तो आपका माइंडसेट बदलना मुश्किल होगा। लेकिन अगर आप ऐसे लोगों के बीच रहेंगे जो कोशिश की तारीफ करते हैं, प्रोसेस को वैल्यू करते हैं, तो आपका ग्रोथ माइंडसेट और मजबूत होगा। तो अपने आसपास ऐसे माहौल को चुनो जहां सीखने की कल्चर हो, सिर्फ जीतने की नहीं। असली राज है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस और प्रैक्टिस। लेखक साफ कहती है माइंडसेट बदलना एक रात का काम नहीं है। ये वैसे ही है जैसे जिम में मसल्स बनाना है, हर दिन थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करनी होगी। आज फिक्स माइंडसेट बोला मत करो, आपने ग्रोथ माइंडसेट से जवाब दिया करके सीखते हैं। बस यही एक एक कदम आपके दिमाग को हमेशा के लिए बदल देगा। दोस्तों, फिक्स्ड माइंडसेट कोई सजा नहीं है। अगर आप चाहें तो आप इसे बदल सकते हैं। सीक्रेट ये है कि हर बार जब दिमाग आपको रोकने की कोशिश करे, तब आप उसे चैलेंज करें और प्रोसेस की तरफ कदम बढ़ाएं। कैरल ड्वेक का कहना है ग्रोथ माइंडसेट अपनाना एक लाइफ लॉन्ग जर्नी है। ये सिर्फ सोच नहीं बल्कि जीने का तरीका है। तो अब ये पूरा सफर यहीं पर खत्म होता है। किताब हमें सिखाती है कि लाइफ का असली हीरो वही है जो फेल्यूर से भागता नहीं बल्कि उनसे सीख कर और मजबूत बनता है। और याद रखो, आपका टैलेंट आपकी सक्सेस तय नहीं करता, आपका माइंडसेट करता है। मिलते हैं अगले ऑडियो बुक समरी में। बहुत बहुत धन्यवाद।